नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बीपीएससीसी की परीक्षा में दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पद पर बहाली के रूप में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने गुरुवार को इसका रिजल्ट जारी कर दिया। तीनों पदों के लिए कुल 2402 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सर्वाधिक 2062 अभ्यर्थी दारोगा के पद पर बहाल होंगे। वहीं 215 सार्जेंट और 125 का चयन सहायक जेल अधीक्षक के पद पर किया गया है। इसमें कुल 878 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के मुताबिक दारोगा के लिए 755, जबकि सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए क्रमशः 78 और 45 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं तीनों पदों के लिए 1524 पुरुष अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। इनमें 1307 दारोगा, 137 सार्जेंट और 80 सहायक जेल अधीक्षक बनेंगे। ये तो हो गया बिहार अवर सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए सूची के मुताबिक रिजल्ट। और आइए आपको लिए चलते हैं अब बिहार का गया, जहां बिहार के गया से इश्का नारायण ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में दारोगा की परीक्षा पास कर अपने शहर का नाम रोशन किया है। इश्का नारायण बचपन से ही कड़ी मेहनत, लगनशीलता और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रही हैं। यही वजह है कि आज गया के अशोकनगर सेकेंडरी डीपीएस स्कूल के बगल की रहने वाली इश्का नारायण पासवान ने फादर्स डे के मौके पर अपने स्वर्गीय पिता को दारोगा की परीक्षा पास कर नायाब तोहफा दिया है। आज अगर इश्का के पिता जयप्रकाश नारायण जीवित होते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होता। इश्का की मां ने खुशी के आंसुओं से छलकते आंखों से और रूंधे गले से अपने बेटी को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि हर मां को अपनी बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं समझना चाहिए। आधी रोटी और ज़रूरत पड़े तो भूखे रहकर भी अपनी संतान को पूरी तन्मयता से शिक्षा देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना हो, इसके लिए अगर भीख भी मांगनी पड़े तो पढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। इश्का नारायण की मां डेल्हा के गुमटी नंबर 1 के पास आंगनबाड़ी सेविका हैं। 26 वर्षीय इश्का नारायण पासवान ने अपनी पढ़ाई अनुग्रह कन्या हाई स्कूल से शुरू की थी। सन 2008 में 10वीं की परीक्षा पास कर कामता प्रसाद कॉलेज में दाखिला ली, जहां उन्होंने 2010 में 12वीं की परीक्षा पास की। गया कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स से इश्का ने 2013 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मगध विश्वविद्यालय से सन 2016 में इंग्लिश में एमए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित इश्का नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2017 में नवादा में जेल पुलिस की नौकरी हासिल की और निरंतर अपने सहकर्मियों के साथ ग्रुपिंग में लगातार पढ़ाई जारी रखी। आज 2021 में बीपीएसएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनकर अपने शहर का नाम रोशन किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य आपका स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। हम आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो एक नारी हैं, एक लड़की है, एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। हमारे साथ हैं इशिका। इशिका ने बचपन से ही बड़ी लगन से मेहनत की और आज सफलता की मुकाम पर हैं। इशिका के पिता पुलिस विभाग में थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा ही आज इशिका को इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज पुलिस विभाग में इन्होंने बीपीएसएससी का परीक्षा पास कर गया का नाम गौरवान्वित किया है। आज हमारे साथ हैं इशिका और इनके साथ हैं माताजी तथा उनकी छोटी भतीजी हैं। इशिका जी, ये तो पहले बताइए कि इस कठिन डगर में क्या क्या आपके साथ समस्या आया जिसे आपने पार किया और हौसला को कभी टूटने नहीं दिया? सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जॉब में होते हुए मीन्स कि मैं 2017 से जॉब में हूँ नवादा जेल में, और वहाँ पे दिन रात 2 टाइम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह भी ड्यूटी लगती है और रात में ड्यूटी लगती है। उसके बाद भी तैयारी करना, सबसे बड़ी बात तो समस्या यही है कि ड्यूटी करते हुए भी आगे बढ़ना। लेकिन
करना था मुझे, क्योंकि मेरे पापा का मम्मी का सपना था, पूरा करना था, इसलिए समस्या को पार करना ही पड़ा। पढ़ाई साथ साथ करती थी, जॉब भी साथ साथ कर रही थी, तो इस बीच में क्या क्या अड़चनें आई होगी जो आपको लगता है कि एक लड़की होने के नाते एक हौसला जो आपने कभी तो टूटा नहीं, या कभी ऐसा भी वक्त आया कि लगता है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ, वो बात सही है, क्योंकि रात रात भर ड्यूटी करने के बाद मैं सो नहीं पाती थी, नींद आता था, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, कुछ करना था अपने फैमिली के लिए। और पढ़ाई इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता था कि कभी कभी लगता था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बस मन में अगर जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जज्बा, जी हाँ, ये हौसला, बुलंद हौसलों के जो कहा जाता है कि आदमी ना छोड़े तो निश्चित तौर पर मुकाम हासिल कर ही लेता है। हमारे साथ इनकी माता जी हैं जो आंगनबाड़ी में हैं, और हम समझते हैं कि इनका भी, चूँकि माँ का हाथ जब सर पे हो, पिता का साया जब नहीं है तो और चैलेंजिंग हो जाता है। माँ और पिता का दोनों का भूमिका निभाना पड़ता है। ऐसे में क्या समझती थी, बेटी से क्या उम्मीदें थी? हमको पूरा उम्मीद था, हम आशा दिए इन लोग को कि मेरा बेटी को आगे बढ़े और मेरा वर्दी का वर्दी ले ले, बस बाप के बदला बाप हो जाए। हमें अब कितना फ़क्र है बेटी पर? बेटी पर हमको, बस बेटी नहीं पूरे बच्चे पर हमको नाज है। हम बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, और बेटी को कहे कि हम बेटी मतलब कि अलग है, हम बेटी का अलग नहीं मानते, हम सबको बराबर मानते हैं। और हम चाहते हैं कि बेटी कितना भी कोई भी कुछ भी करे, लेकिन करने के लिए हम तैयार होते, किसी चीज़ में रुकावट हम नहीं डालें इसको, कि जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना खेलना है खेलो, लेकिन आगे बढ़ो। कभी ऐसा भी वक्त आया कि चूँकि पिता नहीं है तो आर्थिक समस्या भी आती होगी, संकट आर्थिक आता होगा, तो ऐसे में कैसे आप अपने को मजबूत पाती थी? हम अपना ट्यूशन वगैरह करके इसको हम पढ़ाए हैं, कुछ न कुछ करके हम इसको पढ़ा दिए हैं। कितना भी मजबूरी वाला हम आधा पेट खा कर इसको पढ़ाए हैं। आप अपने भी जॉब करती हैं? हाँ, हम आंगनवाड़ी सेविका हैं, गया सदर में, देला गुमटी नंबर 1 पर। आज समाज में आपकी बेटी जो मुकाम हासिल की है, तो एक मैसेज लोगों के पास जाता है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप अपनी बेटी को, क्या आप क्या कहना चाहेंगी उन माताओं को? हम उन माताओं के ये कहना चाहते हैं कि बेटी लोग के आगे बढ़ाओ, और अपने खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाओ। बेटी को ज़्यादा आगे बढ़ाओ कि वो आपको आगे बढ़कर नाम रोशन करे देश का। वैसे तो आज जिस वक्त हम ये स्टोरी शूट कर रहे हैं, आज फादर्स डे है, लेकिन फादर्स की भूमिका एक मदर ने निभाई है। ये भी एक सौभाग्य की बात है कि एक माँ होते हुए पिता का भी भूमिका इन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई। इसी का जिस मुकाम पे आप पहुंच चुकी हैं, आगे क्या हौसला है आपका, क्या सपना है? आगे सपना है कि मैं और बड़े पोस्ट पे जाऊं, ताकि मैं अपने जो मेरा पासवान जाति है उसको आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि हम लोग को अभी भी लोग समझते हैं कि ये लोग, अब हमारे कास्ट में लोग ज़्यादा बेटी को बढ़ाते नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ वो लोग को बोलना कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बस मन में हौसला होना चाहिए, और बस उनकी फैमिली फ्रेंड सपोर्ट करें तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। तो मेरा अभी स्टॉप नहीं हुआ है, अभी मुझे बहुत आगे बढ़ना है। क्या उड़ान कहाँ तक जाएगी? उड़ान अभी नेक्स्ट तो है बीपीएससी। हाँ, बीपीएससी टारगेट है अभी, उसके बाद फिर देखते हैं वो फाइनल हो जाए उसके बाद। पिता सब इंस्पेक्टर थे, आप डीएसपी बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल, उससे भी आगे, लेकिन बस अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि बहुत आगे बढ़ूँ। एक बात और बोलना चाहूँगी, इस सब में मेरे फैमिली के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ पे हैं नवादा में, वो लोग बहुत सपोर्ट किए थे। वो लोग, हम लोग ग्रुपिंग करते थे, हम लोग साथ मिल के बैठते थे और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करते थे। वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ये चाहते थे कि हम लोग इससे आगे बढ़े, और वही चीज़ हुआ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब कोशिश करो और सब आगे बढ़ो। जब ग्रुपिंग करती हैं तो ऐसे में
बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका ग्रुप कैसा है, इंस्पायरेशन कैसा मिल रहा है, जो ग्रुप में सर्किल है मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और वहाँ पे जाके ही हमको जॉब में पता चला कि आप जॉब करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हम लोग फ्रेंड सर्किल हैं, लड़का लड़की सब साथ में, हम लोग कोशिश करते थे कि उसको अगर कुछ नहीं आ रहा तो उसकी हेल्प कर दे, और एक दूसरे की हेल्प करते करते हम लोग इतना आगे बढ़ गए। वेरी गुड। आपकी हुआ कौन हुई? भतीजी। आप बन गई, इतनी ऊंचे ओहदे पे चली जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी? बोलो। मुझे ना मेरी बुआ पे बहुत अच्छा लगी कि मेरी बुआ बहुत ऊंचा में चली गई। मुझे भी बुआ की तरह पुलिस बनने का मन है। बनना है। इसका के बारे में कहना चाहेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लड़की है और बहुत ही मेहनती है। जो जज्बा और रुतबा है इन्होंने, इसके पास बहुत ही अपने लाइफ में संघर्ष करके आगे बढ़ी है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक समय ऐसा भी था जब इसके पास आर्थिक के कमी थी, बहुत दिक्कत था, प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाई, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया, लेकिन अपने ट्यूशन पढ़ा के आगे बढ़ी। जो भी अर्निंग होता था उससे अपना काम की, फॉर्म वगैरह भरी। आज इस मुकाम पे है कि आज हम लोग को बहुत खुशी है, एक गर्व है कि एक लड़की जो कि आज इस मुकाम पे आज पहुंची है, दरोगा बनी, एक गरीब घर के परिवार के, तो बहुत ही गर्व की बात होती है। और हम यही कहेंगे कि हर लड़की माँ बाप को कि अपनी बेटियों को पढ़ाए। जो बेटी को लोग समझते हैं कि पैदा होते का अभिशाप है, उसको लोग मार देता है। आज कितना गर्व की बात है कि एक बेटी आज दरोगा बन गई, कितनी समाज में नाम है, इज्जत होगी, कहीं भी वर्दी पहन के जाएगी आएगी तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि एक लड़की भी दरोगा है। और बहुत मेहनत की है। कुछ दिन पहले 2017 में इन्होंने मेहनत के बदौलत जेल पुलिस में योगदान लिया और 2-3 साल हो गया। उसके उपरांत इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रुपिंग क्लास करके वहाँ ड्यूटी करते भर में अपना एजुकेशन जारी रखा। और उसके बाद ये रिज़ल्ट सामने है, आप लोगों के सामने है। पीटी मेंस फिजिकल सब निकाल के मेरिट लिस्ट में भी आ गई, फाइनल लिस्ट हो गया इनका, अब ज्वाइन करना बाकी है। तो इसलिए हम लोग को पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, जो नाम की है रोशन। पिताजी के नहीं रहते भर में भी माँ ने इनको बेटा की तरह माना, और आज फादर्स डे पे इन्होंने अपनी माँ को बहुत बड़ा गिफ्ट दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। ये होता है इंस्पायरेशन। परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति मुकाम पे आता है तो निश्चित तौर पे उसका असर पूरे परिवार, पूरे सदस्य पे पड़ता है। आज जिस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं इशिका, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसे ही प्रेरणा पाकर और भी महिलाएं, लड़कियां कभी भी अपने आप को नीचे न समझें, क्योंकि आज महिला और नारी का जो स्थान है आज मर्दों से पीछे नहीं है, कहीं ज़्यादा है। आज भूमिका भी कुछ इसी तरह निभा रही हैं महिलाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस एपिसोड को देखने के बाद आप भी अपने उड़ान को और ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे, हौसले आपके और भी बुलंद होंगे। इसका जिस संकट की घड़ी से इनकी माताजी जिस संकट की घड़ी से अपनी बच्ची को इस मुकाम तक पहुंचाई हैं, हम आज के इस मौके पे मदर्स डे नहीं है लेकिन फादर्स डे के मौके पर इन मदर्स और फादर्स दोनों का श्रेय इनको हम देते हैं। तब तक हम यहीं विदा लेते हैं। आपको अगली एपिसोड में कुछ ऐसे ही साहसी और बुलंद हौसलों के प्रतीक से आपको ज़रूर मुलाकात करवाएंगे। यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।